दोस्तों, आज जानेंगे कि अपने गन्ने की फसल को फटाफट लंबा कैसे करें, क्योंकि बहुत से खेत ऐसे हैं जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। तो उसकी जो लंबाई है आपको 1 सप्ताह के अंदर देखने को मिल जाएगी। अर्थात आपका जो गन्ना है एक का एक लंबा हो जाएगा। इसी पर आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी जो मात्रा आपको क्या लेनी है, कितनी दवाई लेनी है आपको, कौन-सी दवाई लेनी है और कितने लीटर पानी में आपको घोलना है और किस प्रकार आपको स्प्रे करना है और कितनी बार ये दवाई लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस दवाई का स्प्रे करेंगे तो आपको जो फसल है एक का एक लंबाई बढ़ने लगेगी और 1 सप्ताह के अंदर मेरा दावा है कि आप खेत को एकदम लंबा पाएँगे। अर्थात पहले की अपेक्षा 1 सप्ताह के अंदर वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप देख सकेंगे और आपका खेत देखने लायक हो जाएगा। आपका मन खेत को देखकर खुश होगा। इसे आप दवाई लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो दवाई है हमारी एक प्रकार से अच्छी दवाई है और इस दवाई का स्प्रे करने से जो रिज़ल्ट मिलते हैं बहुत जल्दी मिलते हैं और रिज़ल्ट मिलने से आपकी जो लंबाई है गन्ने की फटाफट एकदम बढ़ती है। ज़्यादा समय नहीं लेती है। 1 सप्ताह के अंदर काफ़ी फ़र्क महसूस आप कर सकते हैं और आपके गन्ने की लंबाई फटाफट बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस दवाई का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस दवाई का नाम है जिब्रेलिक एसिड और ये कई नामों से आती है। कई प्रकार की कंपनियाँ इसे बनाती हैं। आप किसी भी कंपनी की अच्छी लेकर आप जिब्रेलिक एसिड को लें और उसका अपनी फसल पर एक समान स्प्रे करें। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसमें हमें मात्रा कितनी लेनी है। तो दोस्तों, इसकी जो मात्रा आपको लेनी है, ये लेनी है 5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर अपने गन्ने की पत्तियों पर एक समान स्प्रे करना है। एक समान यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपकी जो फसल है वो फटाफट लंबी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके कहीं जो कभी कुछ खेत होते हैं, कुछ जगह छोटे होते हैं, कुछ जगह बड़े होते हैं और हमें खेत देखने में शानदार नहीं लगते हैं। यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल है एक समान लंबाई लेगी और कुल मिलाकर जो लंबाई होगी वो शानदार होगी और आपको ये फ़र्क केवल 1 सप्ताह के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आप इस दवाई को 5 ग्राम दवाई लेनी है और 200 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि आजकल जो जिब्रेलिक एसिड आ रहा है उसके साथ अल्कोहल भी होता है। जो डिब्बी होती है, डिब्बी के अंदर इसमें जिब्रेलिक एसिड होता है और जो ढक्कन में उसमें अल्कोहल आता है। यदि आपने कोई ऐसा जिब्रेलिक एसिड खरीदा है उसमें अल्कोहल साथ में नहीं है तो आपको अल्कोहल अलग से लेना है। अर्थात आपको जो शराब है वो आपको मिलानी है। कोई ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आपको 50 ग्राम ही काफ़ी होती है। 50 ml शराब लेकर उसमें जिब्रेलिक एसिड को घोरिए और जो जिब्रेलिक एसिड का घोल बन जाए तो इस जिब्रेलिक एसिड के घोल को आप ज़्यादा पानी मिलाइए और अपनी फसल पर एक समान स्प्रे कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी फसल एक से एक फटाफट लंबी हो जाएगी और आपका खेत देखने लायक होगा और पड़ोसी भी आपको खेत को झांकेंगे कि ये जो खेत है अभी तो बहुत छोटा था, ये लंबा कैसे हो गया, क्या इसमें लगाया था। तो आपसे पड़ोसी भी मालूम कर सकते हैं कि आपने इसमें क्या लगाया। तो आपके खेत की जो लंबाई है एक एक बढ़ेगी। तो लंबाई बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ा उपाय है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस दवाई का जो उपयोग है हम कितनी बार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो उपयोग है हमें बार-बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार-बार करने से हमारी जो गन्ने की पत्तियाँ हैं उनकी ज़्यादा नाजुक हो जाती हैं और ज़्यादा नाजुक होने से उनमें जो है विभिन्न प्रकार के जो फंगस के रोग हैं वो आने की आशंका रहती है। तो इसका जो आपको स्प्रे करना है, केवल 1 स्प्रे करना है या फिर 2 स्प्रे करने हैं। 2 से ज़्यादा स्प्रे नहीं करने हैं, क्योंकि ज़्यादा पत्तियाँ कोमल होने से उसमें रोगों के आने की जो आशंका रहती है, तो इससे हमें बचना चाहिए। हमें केवल लंबाई बढ़ाने के लिए 1 बार स्प्रे करना चाहिए या आवश्यकता यदि महसूस करते हैं तो हम दोबारा भी स्प्रे कर सकते हैं। केवल 1
या 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा स्प्रे हमें नहीं करना चाहिए। और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप जब स्प्रे करें तो पत्तियों पर जो स्प्रे होता है उसका तो वो एक समान होना चाहिए और पूरी पत्ती नीचे से ऊपर तक भीग जानी चाहिए, ज़्यादा टपके भी नहीं। और पानी की मात्रा का आप विशेष ध्यान रखें और जहाँ तक आपको हो ये प्रयास करें कि स्प्रे या तो शाम के समय करना चाहिए या सुबह के समय करना चाहिए। दोपहर के समय जब तेज़ धूप होती है तो उसमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं सावधानियों की। तो जिस प्रकार जो अन्य सावधानी होती हैं, उस सावधानी जो दूसरी दवा में होती हैं, वो सारी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। वैसे ये कीटनाशक नहीं है, लेकिन फिर भी जो सावधानी होती हैं, जैसे हमें मास्क लगाना चाहिए, दस्ताने पहनने चाहिए और स्प्रे करने के बाद कोई भी खाना-पीना हमें बाद में करना चाहिए। पहले हाथ-पैर अच्छी तरह साबुन से धो लेने चाहिए, जो शरीर का कहीं छुआ गया है दवाई का भाग, तो इस प्रकार ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। यदि आप पूरी सावधानी के साथ पूरी सही तरीके से स्प्रे करते हैं, तो ये भी मेरा दावा है कि आप 1 सप्ताह के अंदर आप अपने खेत को पहचान नहीं पाएँगे, इतनी वृद्धि मिलेगी, कुल मिलाकर आपकी फसल ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।